हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? एंड रेस आईएएस विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट विद व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आज चलते हैं अपने रिवर सिस्टम की सीरीज में, जहां हम बात करने वाले हैं नर्मदा रिवर वाटर। मैं आपके लिए जस्ट एक थोड़ा सा एक एक्सपोजर, एक थोड़ा सा छोटा सा डिटेल बता देती हूँ। आप देख रहे हैं रेस आईएएस का यूट्यूब चैनल। रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे अपनी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन को एस करने के लिए, उसमें क्वालिटी एडिशन करने के लिए आप रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी सीरीज ऐसी आ रही हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एस्पिरेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, हियर यू विल बी गेटिंग ये सारा का सारा एकदम डिटेल्ड स्टडी मटेरियल। इसी के साथ ये जो आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसका पीडीएफ अगर आपको एक्सेस करना है, यू नो हाउ टू एक्सेस, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चलते हैं हमारे रिवर सिस्टम के सीरीज के साथ। तो आज पढ़ रहे हैं नर्मदा रिवर सिस्टम। जानेंगे कि नर्मदा रिवर सिस्टम जो है किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, किस तरीके से इसका कोर्स है, कहां कहां से होकर के ये गुजरती है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स और डैम्स इसके ऊपर बनाए गए हैं, और किस तरीके का डेल्टा या किस तरीके की अलग अलग मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी होती हैं। नर्मदा रिवर सिस्टम क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का भी, इनफैक्ट इंडिया के ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आज इसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जितना भी आपको जानने की जरूरत है कंप्लीटली इन वन शॉट। आगे चलते हैं और बात करेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम की। आप जानते हैं नर्मदा के बारे में, नर्मदा जो है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। मैंने आपको बताया था नदियां दो तरीके की नेचर की होती हैं, दो तरीके के ओरिजिन की होती हैं। अगर उत्पत्ति की बात करें तो एक ऐसी नदियां जो हिमालय से, बेसिकली अपर हिमालय से या फिर मिडिल हिमालय से, लोअर हिमालय से, शिवालिक से, अगर यहाँ से ये नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं तो दीज आर हिमालयन रिवर। लेकिन वहीं इंडिया के अगर मैं पेनिनसुलर भाग की बात करूं, ये वाला जो इंडिया का पोर्शन है, यहाँ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से जब नदियां ओरिजिन होती हैं तो उनको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया वाली जो रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी कावेरी और कृष्णा जैसी नदियां देख ली हैं। अब हम बात कर रहे हैं नर्मदा की। तो नर्मदा को लार्जेस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि नर्मदा जो है वेस्ट साइड में, बेसिकली इट इज वन ऑफ द रिवर्स जो कि वेस्ट साइड में फ्लो करती है, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। नर्मदा जो है वेस्ट की तरफ, नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत माला, बेसिकली विंध्यान रेंज की बात कर रहा है और सतपुरा रेंज की बात कर रहा है। मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ करके इसको अगर बताऊं तो नर्मदा कह रहा है कि वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है, एक रिफ्ट वैली बनाती है विंध्याज रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में। तो सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड विंध्यान रेंज इज ऑन द नॉर्थ। इसके बीच में एक रिफ्ट वैली बनाती है और नर्मदा इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, हाउ डज इट ओरिजिनेट, वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो मैकाला रेंज जो कि अमरकंटक के पास है इन मध्य प्रदेश, आप एक बार फिर से इसको देखिए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाला रेंज है। इन पर्वत से, इन बेसिकली इस चोटी से एक 1057 मीटर का एलिवेशन हाइट तय करके जो है ये नदी ओरिजिनेट होती है। नर्मदा बेसिन एक्सटेंड करती है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और इसका पूरा का पूरा जो ड्रेनेज एरिया होता है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्स होता है। यानी नर्मदा नदी अपने कोर्स में जहां जहां बह रही है वहां 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जो एरिया है उसको फीड करती है अपने वाटर के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसके आसपास के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। सेम वही चीजें हैं। ये विंध्यास जो है नॉर्थ में है, हम लोगों ने देखा। मैकाला रेंज ये जहां से उत्पत्ति इसकी हो रही है ईस्ट में है। सतपुरा जो है वो साउथ में है और अरेबियन सी इसके वेस्ट में है। तो बेसिकली दिस इज द रिवर इन द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, विंध्यास है। साउथ में क्या है, सतपुराज है। ईस्ट में बेसिकली अमरकंटक हिल्स के पास जहां से ओरिजिनेट हो रही है ये, तो वो कौन सा है, मैकाला रेंज है।
और वेस्ट में जहां जाके बेसिकली जा रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो है अरेबियन सी। बात करेंगे टोटल लेंथ, मतलब अमरकंटक से शुरू होते होते लास्ट में बेसिकली गल्फ ऑफ खंबत में जाके जब ये गिरती है, खंबत की खाड़ी में जाकर के ये ड्रेन आउट होती है, वहां से लेकर के यहाँ तक का जो इसका लेंथ है ये सफर करती है 1310 किलोमीटर की लंबाई में। तो बेसिकली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो सबसे पहले आपके सामने आना चाहिए कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है क्या? नर्मदा। ठीक है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और दूसरी बात उसका लेंथ क्या है? 1310 किलोमीटर। इसी के साथ आगे चलेंगे। कहता है कि यस, पहाड़ी क्षेत्र जो है बेसिन के ऊपरी भाग में है, बेसिन के ऊपरी भाग में पहाड़ी क्षेत्र है, निचले और मध्य भाग जो है व्यापक और उपजाऊ क्षेत्र है, ये फर्टाइल एरिया है जो खेती के लिए उपयुक्त है। तो बेसिकली अपर पार्ट जो है वो थोड़ा सा हिली रीजन है और लोअर मिडिल पार्ट जो है वो ब्रॉड और फर्टाइल है, जिसमें कल्टीवेशन आराम से हो सकता है। जब कल्टीवेशन की बात आ गई है तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नर्मदा वैली का और नर्मदा रिवर का बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस भारत होल्ड करता है। बेसिकली जबलपुर नाम की जगह आपने सुनी होगी। जबलपुर एक ऐसा इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है जो इसके बेसिन में पड़ता है। नर्मदा रिवर जहां जहां से फ्लो कर रही है, जो इसका बेसिन है वहां जहां जहां से गुजर रही है, वन ऑफ द प्लेसेस इज जबलपुर। जबलपुर को एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर के रूप में देखा जाता है व्हेन इट कम्स टू नर्मदा। ठीक है, रिवर स्लोप्स डाउन नियर जबलपुर वेयर इट cascades a small waterfall, especially one in a series 15 meter into a gorge to form धुआंधार। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके की उसकी फोर्स बताई जा रही है। जबलपुर के पास, ध्यान से देखना है, जबलपुर के पास नदी का जो ढलान है नीचे की ओर है। ठीक है, जहां 15 मीटर की गहरी खाई में, गोर्ज में ये जाकर के गिरती है और एक छोटा झरना जो कि विशेष रूप से एक श्रृंखला में बनाती है और धुआंधार, बेसिकली धुंध का बादल, एक ऐसा झरना बनाती है। ये जो धुआंधार लिखा हुआ है, धुआंधार से आप समझ सकते हैं जब झरना इसका बन रहा है तो आपने देखा होगा कई सारे झरने के आसपास मिस्ट ऑफ क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बादल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो बेसिकली व्हेन इट गोज डीप डाउन इनटू द गोर्ज वो फॉर्म करती है, इसको कहते हैं धुआंधार। आगे चलते हैं। अब इस गोर्ज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंठ जो है संगमरमर से बना हुआ है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मार्बल। ठीक है, इट इज पॉपुलरली नोन एज मार्बल रॉक्स। इसको संगमरमर के पत्थर, मार्बल रॉक्स भी कहते हैं। इट मेक्स 2 वाटरफॉल्स। अच्छा, अब 2 तरीके का वाटरफॉल बना रही है, 20 मीटर का एक मंधार और एक दारदी में। नियर महेश्वर जो जगह है उसके पास ये जो नदी है दोबारा से एक और स्मॉल फॉल बनाती है 8 मीटर लंबा। ठीक है, पहले क्या बना रही है? पहले 2 12 मीटर के बना रही है, फिर 8 मीटर का एक और स्मॉल फॉल बनाती है जिसको कहते हैं सहस्त्रधारा फॉल। इसका नाम क्या है? सहस्त्रधारा फॉल। अब आगे चलेंगे। देयर आर सेवरल आइलैंड्स इन द एस्चुरी ऑफ द नर्मदा ऑफ विच एलियाबेथ इज द लार्जेस्ट। अब बेसिकली बात कर रहा है कि नर्मदा के बेसिकली मुहाने पे, एस्चुरी पे कई द्वीप हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनमें सबसे लार्जेस्ट द्वीप कौन सा है? एलियाबेथ। ठीक है, इसी के साथ नर्मदा इज नेविगेबल अप टू 112 किलोमीटर फ्रॉम इट्स माउथ। जैसे ही ये ओरिजिनेट होती है तो 112 किलोमीटर तक बेसिकली इसको क्या करते हैं? अपने मुहाने से 112 किलोमीटर तक ये नौगम्य बेसिकली आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे नर्मदा रिवर का कोर्स है। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करता है, अभी जानेंगे। ये गल्फ ऑफ कैम्बे है जिसको हम लोग गल्फ ऑफ खंबत भी कहते हैं। तो गल्फ ऑफ कैम्बे आपको दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की वो जगह है। ठीक है, नर्मदा सागर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर का फ्लो आप देख सकते हैं। जबलपुर यहाँ पे आपको दिखता है, अमरकंटक भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। आगे चलते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज। अब जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रिवर सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं तो उसकी सहायक नदियां, जैसे एक नदी जा रही है तो उसके कोर्स में एक कोई भी नदी जो है अकेले जब ओरिजिनेट होती है तो ओरिजिनेशन के साथ साथ अपने अकेले के दम पे वो जाकर के ड्रेन आउट नहीं होती है। उसमें जब तक कि आके बहुत सारी अलग अलग नदियां मिल न जाए उसका फ्लो जो है उतना दूर तक नहीं जा सकता। तो जो अलग अलग नदियां आकर के मिलती हैं
उनको कहते हैं सहायक नदी, उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो इनकी बेसिकली ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो आप जानते हैं हम ट्रिब्यूटरीज को किस फॉर्म में पढ़ते हैं। अंटिल मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, सबसे पहला क्या है, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, यस, सबसे पहला है आरबीटी। हम एक आरबीटी पढ़ते हैं, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नदी बह रही है तो नदी के दाहिनी ओर कौन सी सहायक नदी आके जुड़ रही है, वो आरबीटी हो गई। और एलबीटी यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, नदी बह रही है तो उसके बाईं ओर कौन सी नदियां आकर के जुड़ रही हैं। अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये नाम याद रखें, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग के लेवल पे ऐसे सब दिख जाते हैं, या फिर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे रिवर्स पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी नदी जो है नर्मदा, ये मान लीजिए बरना, हिरन और टेंडनी दे दिया, ठीक है, बरना, हिरन, टेंडनी दे दिया और उसके बाद से दूधी रिवर दे दिया। तो ये चारों रिवर जब इसने दिया तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो नर्मदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं फॉर्म करती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दूधी, बिकॉज ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती है, इसीलिए हम इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपके सामने नाम दिख रहे हैं आपको, बरना, हिरन, टेंडनी, चोरल, कोलर, मान रिवर, उरी रिवर, हटनी रिवर और सांग रिवर। इसी के साथ एलबीटी की अगर बात करें, बरनेर रिवर, बंजार रिवर, शेर रिवर, शक्कर रिवर, दूधी रिवर, तवा रिवर, गंजल रिवर, छोटा तवा रिवर, कावेरी, कुंडी, गोई, करजन रिवर। तो बेसिकली लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी तो आप खाने के नाम से और बर्तन के नाम से याद कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतने सारे नाम याद कैसे करें। तो सिंपल सा उसका एक फॉर्मूला होता है भाई, कि इनके पहले पहले अक्षर आप ऐसे नोट कर लीजिए, BHTCKMUHRO। या तो आप ये याद कर लीजिए सीक्वेंस, या तो इसी सीक्वेंस से मिलता जुलता कोई डायलॉग बना लीजिए, और इससे आपको नदियों में ट्रिब्यूटरीज के नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो आपको पता है अलग अलग डैम्स, कैनाल्स, ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं ऐसी लंबी नदियों पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नर्मदा के कोर्स में बनाए जाने वाले मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं? बेसिन में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर के बाद सरदार सरोवर, उसके बाद ओंकारेश्वर, बरगी और महेश्वर। आगे चलते हैं, सबसे लेटेस्ट में हम देखते हैं, सबसे रिसेंट में और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिस साइड में हम देखते हैं, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। क्या चल रहा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत? ये एक ग्रेविटी डैम है नर्मदा रिवर के पास, जो कि गुजरात से होकर के जाता है। बेसिकली सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात को पार करने वाली नर्मदा नदी पर एक ग्रेविटी बांध है। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और स्टोन डिजाइन टू ट्रांसफर द एंटायर वाटर लोड डाउनवर्ड्स। इस तरीके से बनाया जाता है कि जब वाटर फ्लो आती है तो वाटर को डाउनवर्ड फ्लो करने के लिए, डाउनवर्ड नीचे की तरफ डायरेक्ट करने के लिए, भेजने के लिए बेसिकली ये है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस तरीके के फॉर्मेशंस कंक्रीट और पत्थरों का यूज करके बनाया जाता है। इट इज प्राइमरीली मेंट फॉर लार्ज स्केल इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यानी कि आपको पता है ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का एक सोर्स भी है, साथ ही साथ मैसिव इरिगेशन करने का भी एक सोर्स है। तो यह प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर सिंचाई, ध्यान दीजिए, बड़े लेवल पर सिंचाई और जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बेसिकली सूटेबल है। तो ये पूरा का पूरा जो है नर्मदा रिवर का कोर्स आपके सामने है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट नर्मदा रिवर व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन। तो आगे इस सीरीज में बेसिकली अब ये जो है पूरी की पूरी सीरीज क्या थी? मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इसके आगे मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आपकी खत्म होती है। अब स्मॉल कोर्सेज ऑफ रिवर्स हैं। इससे पहले के जितने रिवर सिस्टम ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, आई होप आप उन सबको रेफर करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। इसके आगे दूसरी सीरीज के लिए देखते रहिए रेस आईएएस का यूट्यूब चैनल, जहां हम चलाने वाले हैं स्मॉल स्केल पे जो सारी रिवर्स, जो छोटी छोटी रिवर्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस में के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखने वाले हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है। तो मिलते हैं अगली बार दूसरी रिवर सिस्टम के सीरीज में। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।